हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता था कि जो हम लोगों का जो आईपीएससी वाली सीरीज चल रही थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। उसको आप आराम से देखिए, उसकी तैयारी करिए। आईपीएससी में अब आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आज हम आपके लिए लाए हैं जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में स्पेशली साइंस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और उसके यौगिक, कार्बनिक यौगिक। इस चैप्टर में जो चार इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो चार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, आज मैं पहले आपको वो बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला तो टॉपिक ये है बेटा आईपीएससी। आप इसकी तैयारी बिल्कुल भी मेंटेन करके जाइए, क्योंकि इसका आपको मान के चलिए 2 नंबर या 3 नंबर में इसके आईपीएससी आपको मिलने वाली है। हो सकता है अब आपको आईपीएससी दिया हो, उसकी सहायता से आप कार्बनिक यौगिक का नाम लिखिए, या आपको कार्बनिक यौगिक दिया हो उसकी सहायता से आप आईपीएससी लिखिए। आप दोनों टाइप्स में इसको आप पढ़ के जाइएगा, दोनों टाइप में आप वेल अप टू डेट करके जाइए। दूसरा जो क्वेश्चन आता है बेटा, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार आपको दिख रहा है, हर बार ये आ रहा है, ध्यान देना। बोर्ड में हर चक्कर ये बोर्ड में आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना कार्बनिक यौगिक के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समजातीय श्रेणी। इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं, हर बार ये आ रहा है और एग्जाम में जब भी ये आता है तो ये ध्यान देना, ये संक्षिप्त टिप्पणी में क्वेश्चन आता है। इसके साथ जो और अदर टॉपिक रहते हैं, जैसे प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गया, या संक्षारण हो गया, या और कोई अदर टॉपिक लगा देता, बट एक आपको ये जरूर मिलने वाला है, समजातीय श्रेणी। इसको बेटा सजातीय श्रेणी भी कहा जाता है, सजातीय श्रेणी। ठीक, तो सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये बिल्कुल मेंटेन करके जाइएगा, तैयारी करके जाएगा, समजातीय श्रेणी। फिर तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से होने वाला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर्स में आपको दिखेगा, वो होता है बेटा एथिल अल्कोहल, मतलब C2H5OH, C2H5OH तथा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल बोले तो CH3COOH। इनकी बेटा बनाने की विधि और इनके गुण, बनाने की विधि और इनके गुण, ये जरूर पढ़ के आप जाइएगा। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पूरे नंबर के 5 नंबर के आपको मिलेंगे। बनाने की विधि तथा गुण, ये ध्यान से देख के जाइएगा, इसकी तैयारी वेल अप टू डेट करके जाइए, आपको इसके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, एथिल अल्कोहल तथा एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि व गुण, ये विशेष ध्यान देना, इसकी तैयारी बिल्कुल मिस मत करिएगा, इसको जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का होगा वो हम इसी पे लेकर आएंगे, एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल तथा एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि और इनके गुण और इनका यूज कहाँ करते हैं, इनका उपयोग कहाँ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा यही आने वाला है। फिर और चौथा टॉपिक इसकी जो वेरी इंपॉर्टेंट आपको इस चैप्टर्स में दिखेगी, चौथा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करोगे टाइप के क्वेश्चन इन्हीं 2 टॉपिक से पूछता है। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं, क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं। तो इन सब के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मतलब चौथा टॉपिक क्या है बेटा, क्या होता है जब। यहाँ से बिल्कुल भी आप तैयार होके निकलिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं, या KOH से कराते हैं, या एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं, या एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल मेंटेन करके आप जाइएगा। आईपीएससी आपका हमने कंप्लीट कर दिया है, 2 पार्ट हैं आईपीएससी के, दोनों लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में आज की लिंक में मैं आपको दे दूंगा, आप इसके लेक्चर जब नहीं देखें तो आप इसकी तैयारी वहां से मेंटेन करिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे समजातीय श्रेणी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो ये 4 टॉपिक्स आप मेंटेन कर लीजिए अपने कॉपी में। फिर आज हम शुरू कर रहे हैं समजातीय श्रेणी। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा वो एथेनॉल और ये क्या होता है जब पे क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं समजातीय श्रेणी। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे हम साहब समजातीय श्रेणी। बोर्ड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में टिप्पणी में क्वेश्चन इसके आता है समजातीय श्रेणी। ठीक, इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं, अंग्रेजी में समजातीय श्रेणी को बोलते हैं होमोलॉजस सीरीज, और इसकी एक अन्य पार्ट या एक अन्य हिंदी भी इसको समजातीय श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, समजात या सजातीय श्रेणी भी इसका नाम दिया जाता है। ध्यान देना समजातीय श्रेणी क्या है, थोड़ा सा एक पॉइंट को समझो बस, केवल इतना आपको लिख के आना है। टिप्पणी में आएगा 2 नंबर या 3 नंबर से ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, तो उतनी में ही आपको लिखना है इसको। समजातीय श्रेणी क्या होते हैं, ध्यान देना। एक समान अणुसूत्र, एक सामान्य अणुसूत्र, ये ध्यान देना, एक सामान्य अणुसूत्र के कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी या सारणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। इतने आपको लिख के आना है। एक सामान्य अणुसूत्र के कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर आपको एक श्रेणी प्राप्त होगी या एक सारणी प्राप्त होगी, उसको आप क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी। डन। अब इसकी विशेषताएं भी आपको लिखना पड़ेगा और विशेषताएं पर ही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप समझेंगे विशेषताएं। किसकी विशेषताएं, समजातीय श्रेणी की विशेषताएं बहुत ध्यान से समझना। इस विशेषताएं में ही आपको सब इसका आंसर, आपको जो भी इसमें दिक्कत हो रही है वो आपको सब यहीं पे मिलेंगे। ध्यान देना। हैशटैग फर्स्ट पॉइंट, इसको समझते हैं। इसमें मेन चीज समझना है कि जो बेटा समजातीय श्रेणी में जो भी कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लो कोई यौगिक है वो समजातीय श्रेणी में है, तो उसके जो सदस्य होंगे उनके सदस्यों के बीच में जो अंतर होगा वो CH2 का होगा। कितने का अंतर होगा, CH2 का। ये ध्यान देना, दो सदस्यों के मध्य दो क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर होता है। ये ध्यान देना, CH2 का अंतर होता है। ठीक, दोनों में डिफर कितने का होगा, CH2 का। हैशटैग सेकंड पॉइंट समझना। कार्बन का परमाणु भार बेटा 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 है, तो 2 12 और 2 14, मतलब दो क्रमागत सदस्यों के मध्य अणुभार का अंतर कितना होता है, 14 का। तो नेक्स्ट आप इसी को लिख लेंगे, दो क्रमागत सदस्यों के मध्य 14 परमाणु भार का अंतर होता है। 14 परमाणु भार का अंतर होता है। ठीक, जो भी
सदस्य होंगे यदि उनके सदस्यों के मध्य 14 परमाणु भार का अंतर है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सदस्य किसमें हैं, होमोलॉजस सीरीज में, मतलब समजातीय श्रेणी। फिर ध्यान देना हैशटैग थर्ड पॉइंट में, इसको नोट कर लिए हैं सभी लोग, आराम से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, केवल आप 10-12 लाइन लिखेंगे आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तीसरा पॉइंट समझेंगे आप, समजातीय श्रेणी में उपस्थित सदस्यों का लेना, सदस्यों में क्रियात्मक समूह, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, में क्रियात्मक समूह समान होता है। क्रियात्मक समूह क्या होगा, समान होगा, समान होता है। अतः इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। अतः इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। ये दो चीज यहाँ से समझ के जाना, चूंकि इनमें क्रियात्मक समूह बेटा क्या होगा, समान, तो इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, समान। चूंकि जो रासायनिक गुण होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, क्रियात्मक समूह पर, कि कौन सा क्रियात्मक समूह है, इसके ऊपर रासायनिक गुण डिपेंड करते हैं। तो चूंकि क्रियात्मक समूह समान है तो इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आप लिखना। होमोलॉजी सीरीज पूछ रहा है तो आप इस पॉइंट को जरूर आप उसमें लिखिए। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, तो इसको खूब ध्यान से आप समझ के लिखिए। फिर आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, समझना, चूंकि अणुभार बढ़ता है अतः इनके भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि बढ़ता है। इनका बेटा भौतिक गुण समान नहीं होता, क्योंकि भौतिक गुण निर्भर करता है कार्बन की श्रृंखला पर। तो चूंकि कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अणुभार बढ़ेगा, CH2 समूह जुड़ता जाएगा, CH2 समूह बढ़ता जाएगा, तो कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी। कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी तो इनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनका भौतिक गुण समान नहीं होता, इनका रासायनिक गुण समान होता है, ये ध्यान देना, ठीक। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट समझना, इनको एक समान विधि से बनाया जा सकता है। इनको एक समान विधि से बनाया जा सकता है, ठीक। इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, मतलब बनाने की जो विधि होगी, समजातीय श्रेणी में तत्वों जो सदस्य होंगे, उनका जितने भी सदस्य होंगे उनको एक ही मेथड से आप बना सकते हैं। जैसे एक मेथड से मान लो मेथेन बन रहा है, तो उसी मेथड से उसका दूसरा सदस्य भी बनेगा, उसी मेथड से उसका तीसरा सदस्य भी बनेगा। डन। जैसे समझो, जैसे एल्केन हुआ, एल्केन का आपको पता होगा सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, यही तो होता है। यदि आप n बराबर 1 रख दें तो क्या आएगा, यह आएगा CH4, और यदि n बराबर आप 2 रख दें तो क्या आएगा, C2H6।
डन। अब ये हुआ मेथेन, ये हुआ एथेन, इन दोनों में अंतर ध्यान से देखो तो कितने का है। CH4 में यदि हम CH2 जोड़ दें तो C2H6 हो जाएगा, तो अंतर कितने का है? CH2 का। CH2 का मतलब 14 का, तो इन दोनों में अंतर CH2 का है, इसलिए CH4 और C2H6 आपस में क्या होंगे? समजातीय श्रेणी में। और ये जो प्रथम सदस्य होता है, ये ध्यान देना, समजातीय श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है उसको हम समजात कहते हैं। तो मेथेन को क्या कहेंगे हम? समजात। एथेन उसका समजातीय श्रेणी का दूसरा सदस्य है। तो CH4 और एथेन ये दोनों आपस में समजातीय श्रेणी में है और CH4 क्या है? समजात है। फिर ध्यान देना, यदि आप कोई एक मेथड लें जिनसे आप मेथेन बना रहे हैं, तो उसी मेथड से मेथेन आप बना सकते हैं, उसी मेथड से आप एथेन भी बना सकते हैं। उसका मतलब ये है कि इनको आप एक ही विधि से बना सकते हैं। अब जैसे आप समझिए, इसके एग्जांपल समझिए, समजातीय श्रेणी के कुछ एग्जांपल आप ध्यान से देखिए। जैसे एल्केन अभी हुआ ही, एल्केन आपने देखा, एल्केन बेटा समजातीय श्रेणी में है। जैसे एल्केन फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, n बराबर 1 तो CH4, n बराबर 2 तो C2H6, n बराबर 3 तो C3H8, n बराबर 4 तो C4H10। ये क्या है? मेथेन। ये क्या है? एथेन। ये क्या है? प्रोपेन। एंड दिस इज ब्यूटेन। अब ध्यान से आप समझिए, मेथेन और एथेन में अंतर कितने का है? CH2 का। तो ये दोनों आपस में समजातीय श्रेणी में होंगे। ऐसे यहाँ पे समझो, एथेन और प्रोपेन में भी अंतर कितने का है? CH2 का। प्रोपेन और ब्यूटेन में अंतर कितने का है? CH2 का। तो हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि एल्केन जिनका अणुसूत्र CnH2n+2 होता है, इनके प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के समजातीय श्रेणी में होते हैं। और इसका जो पहला सदस्य होगा, जिनसे आप देख रहे हो कि इसमें CH2 का अंतर है, उस पहले सदस्य को आप बोलेंगे समजात। क्या बोलेंगे? समजात। दूसरी खास बात, इनकी जो रासायनिक गुण होंगे वो सेम होंगे, इनके जो भौतिक गुण होंगे वो भिन्न होंगे। इतने आपको लिख के आना है बस। ठीक। एक एग्जांपल आप और ध्यान से देख लीजिए। जैसे एल्केन हो गया, दूसरा एग्जांपल आप जैसे देखिए एल्कीन। जैसे एल्कीन, एल्कीन इनका सूत्र क्या होता है? इनका सूत्र होता है CnH2n। n बराबर 2 रखेंगे तो आएगा C2H4, n बराबर 3 रखेंगे तो आएगा C2H6। ये जो है ये एथीन है और ये जो है ये प्रोपीन है। अब ध्यान से देखो, तो इसमें और इसमें अंतर कितने का है? CH2 का। कितने का अंतर? CH2 का। तो हम क्या बोलेंगे कि एल्कीन के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के समजातीय श्रेणी में होते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन बोर्ड में आया है, मैं उस क्वेश्चन को आपको दिखा रहा हूँ, बाकी टिप्पणी में आएगा। आप इसको ऐसा ऐसे जितना मैं आपको बताया हूँ इतना आप तैयार कर लीजिए, तो आपको एक पूरा 3 नंबर का जो क्वेश्चन टिप्पणी में आता है वो आपको एकदम वेल अप टू डेट तैयार मिलेगा। अब जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है उसको समझिए। क्वेश्चन आया, एक बार आया है क्वेश्चन, ये ज़्यादा नहीं आया, संध्या 17 के पेपर में आया था, उसको ध्यान से देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया बेटा CH3OH, CH3, CH2OH, ठीक है, CH4, C3H8, C3H8, CH3O, CH3 में कौन कौन से सदस्य समजातीय में हैं? समजातीय में हैं। तो इसको आप आराम से इस
क्वेश्चंस का आप जवाब आराम से दे सकते हो। इनमें आप देख लेना, जिन भी समूहों में, जिन भी योगकों में, जिन भी सदस्यों में CH2 समूह का अंतर होगा वह सदस्य आपस में किस में होंगे, समजातीय श्रेणी में। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप नहीं कर पाए होंगे तो मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। आप इसको आराम से करिए। आप आगे की तैयारी जो नेक्स्ट हमारा एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड्स में आपको दिखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारा कल वो आने वाला है। आप उसका तैयारी, अपना जो क्वेश्चंस उसके आए हैं उसको आप अनसॉर्ट से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो आप उसको देखिए, उसको अच्छे से समझिए, उसके जो क्वेश्चंस है उसको खूब आराम से करिए। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, आप स्वयं भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को तक आप ये जो तैयारी है, ये हम जो तैयारी करवा रहे हैं, जो नॉलेज आपको दे रहे हैं, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, आप अपनी तैयारी मेंटेन करते रहिए। अभी हमारा तीसरा लेक्चर है। मैं आपसे बताया हूँ कि 12 लेक्चर के अंदर मैं आपकी पूरी केमिस्ट्री, जितने भी हाई स्कूल की जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूरी केमिस्ट्री वाला पोर्शन मैं उसको पूरा आपको वेल अप टू डेट कर दूंगा। आप रेगुलर वीडियो से जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन चेक करते रहिए। आपको रेगुलर वीडियो जिसको मिलने वाले हैं, आप रेगुलर कंटिन्यू करते रहिए। सोमवार को हम सब लाइव आ रहे हैं मॉडल पेपर के साथ। तो एक पूरा मॉडल पेपर हम सब 2-2.5 घंटे में, जितना टाइम लगेगा आपको सॉल्व कराएंगे। उसकी टाइमिंग, उसका जो क्या क्या हम सब पढ़ा जाएगा, उसके लिए मैं पूरा आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन के थ्रू में डाल दूंगा। आप सब उसको देखिएगा। बाकी आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।